हरिहरपुर गांव की शांत पहाड़ियों और हरी भरी हरियाली के बीच एक आश्रम था जो रहस्य में डूबा हुआ था। आश्रम पुराना था, इसकी दीवारें समय के साथ घिसी हुई थीं और इसकी आभा अनकहे रहस्यों से भरी हुई थी। स्थानीय लोग इसकी सीमा के भीतर होने वाली अजीब घटनाओं के किस्से सुनाते थे। हवा में डर घने कोहरे की तरह लटका हुआ था। आश्रम एक रहस्यमय महंत का घर था जिसका नाम शिवानंद था। वह श्रद्धा और भय की एक शख्सियत थे। उनका अति एक ऐसी पहेली जिसे वे सुलझाने की हिम्मत नहीं करते थे। आश्रम के बारे में कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं। हर किस्से ने डर और साजिश की एक नई परत जोड़ी। ऐसा कहा जाता था कि रात में आश्रम से अजीब-ओ-गरीब मंत्र गूंजते थे। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने इसकी दीवारों के भीतर से भयानक रोशनी टिमटिमाते हुए देखी है। ग्रामीणों ने लापता व्यक्तियों की बात की, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने महंत के अधिकार पर सवाल उठाने की हिम्मत की थी। वे बिना किसी निशान के गायब हो गए। उनका गायब होना रहस्य में डूबा हुआ था। डर ने ग्रामीणों को चुप करा दिया। किसी ने भी आश्रम या उसके गूढ़ नेता को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। एक खास कहानी ने बहादुर से बहादुर लोगों की रीढ़ की हड्डी भी हिला दी। यह एक युवती राधा की कहानी थी जिसने महंत को चुनौती देने की हिम्मत की थी। उसने उस पर गलत काम करने का आरोप लगाया था। बस अगले ही दिन वह हवा में गायब हो गई। ऐसा था जैसे वह कभी थी ही नहीं। न किसी ने उसे जाते देखा, न किसी ने उसकी चीखें सुनी। और फिर भी उसकी यादें ताजा हैं। एक याद दिलाता है कि क्या होता है जब आप महंत से सवाल करते हैं। एक दिन एक अजनबी हरिहरपुर आया। उसका नाम राजेश था, जो शहर का एक युवा पत्रकार था। उसने फुसफुसाहट सुनी थी, आश्रम के आसपास के रहस्य की कहानियां। वह सच्चाई का पता लगाने के लिए उत्सुक और दृढ़ था। उसने जांच करने का फैसला किया। राजेश तर्क और तर्क का आदमी था। उसने अंधविश्वास या अफवाहों से प्रभावित होने से इनकार कर दिया। अपने नोटपैड और कलम से लैस होकर वह आश्रम की भयावह प्रतिष्ठा के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए निकल पड़ा। उनका मानना था कि हर रहस्य की एक तर्क संगत व्याख्या होती है। गांव में उनके आगमन पर मिलीजुली प्रतिक्रिया हुई। कुछ लोग सावधान थे। उन्होंने उसे आश्रम से दूर रहने की सलाह दी। दूसरों ने उसे आशा की किरण के रूप में देखा, जो आखिरकार उस अंधेरे पर प्रकाश डाल सके जो इतने लंबे समय से उनके जीवन को त्रस्त कर रहा था। मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा, चाहे वह कितनी भी गहरी क्यों न हो। मैं इसे उजागर करूंगा। राजेश ने ग्रामीणों से बात करके अपनी जांच शुरू की। मैंने ध्यान से सुना क्योंकि उन्होंने अपनी कहानियां साझा की। उनकी आवाजें डर और हताशा के मिश्रण से भरी हुई थीं। उन्होंने विसंगतियों, उनके खातों में विरोधाभासों पर ध्यान दिया। मैंने राधा के लापता होने की कहानियों पर पूरा ध्यान दिया। वह एक उज्जवल और निडर युवती थी जो अपने मुखर स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उसके लापता होने से गांव में सदमे की लहर दौड़ गई थी। राजेश के मन में यह बात बैठ गई थी कि कहानी में आंख से मिलने के अलावा भी बहुत कुछ है। मुझे एक कवर अप का आभास हुआ। आश्रम के अधिकार पर सवाल उठाने वाले किसी भी व्यक्ति को चुप कराने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास। उसने किसी भी कीमत पर रहस्य की तह तक जाने की कसम खाई। राजेश ने स्थानीय रिकॉर्ड खंगालने में दिन बिताए। राधा या आश्रम से संबंधित किसी अन्य संदिग्ध गतिविधि का कोई उल्लेख खोजा। मुझे पता चला कि आश्रम को गुमनाम दानदाताओं से बड़ी रकम मिल रही थी। इन निधियों का स्रोत स्पष्ट नहीं था। मैंने महंत के अतीत के बारे में भी जाना। शिवानंद हरिहरपुर में कहीं से भी प्रकट हुए थे। उनका मूल रहस्य में डूबा हुआ था। उसने जल्दी ही ग्रामीणों का विश्वास हासिल कर लिया था।
खुद को एक आध्यात्मिक नेता के रूप में स्थापित किया था। जितना अधिक राजेश ने खोदा, उतना ही अधिक उसे संदेह हुआ। पहेली के टुकड़े बस जुड़ते नहीं थे। उसे लगा जैसे वह सच्चाई के करीब पहुंच रहा है, लेकिन वह हर मोड़ पर उससे दूर होता गया। राजेश ने सीधे महंत का सामना करने का फैसला किया। मेरा मानना था कि रहस्य को सुलझाने की कुंजी आश्रम की दीवारों के भीतर है। वह सावधानी से आश्रम के पास पहुंचा। उसके होश हाई अलर्ट पर थे। स्वागत है राजेश। महंत ने एक निहत्थे मुस्कान के साथ राजेश का स्वागत किया। मैं राधा के लापता होने या किसी अन्य गलत काम में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार करता हूं। उसके शब्द चिकने थे, लेकिन राजेश ने उसकी आंखों में घबराहट के भाव देखे। मैंने अपना त्रुप का पत्ता खेलने का फैसला किया। उसने महंत को पास के एक शहर में एक आपराधिक संगठन से जोड़ने वाले सबूतों का पता लगाया था। यह संगठन जमीन हथियाने और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के लिए जाना जाता था। महंत का धैर्य टूट गया। नहीं, उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसकी जगह शुद्ध घृणा ने ले ली। वह मुझ पर झपटा, लेकिन मैं उसके लिए बहुत तेज था। एक संघर्ष शुरू हो गया, और इसके बाद हुई अराजकता में वेदी के पीछे एक छिपा हुआ दरवाजा खुल गया। अंदर मुझे दस्तावेजों, नकदी और गहनों से भरा एक गुप्त कक्ष मिला। महंत के असली चेहरे को बेनकाब करने के लिए यही सबूत उसे चाहिए था। दस्तावेजों ने एक चौंकाने वाली सच्चाई का खुलासा किया। महंत कोई पवित्र व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ठग कलाकार था। वह आश्रम को अपनी अवैध गतिविधियों के लिए मोर्चे के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। राधा उसके रहस्य पर ठोकर मार गई थी और उसकी कीमत चुकाई थी।